नंबर नहीं लग रहा उनका, मैंने कॉल किया था उसी नंबर पे। आउट ऑफ कवरेज एरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आपको लेकर के आया हूं नगली। नगली वही जगह है जहां पर 1 तारीख को एक दलित मासूम बच्ची के साथ में शमशान के पुजारी और उनके दोस्त के द्वारा पहले उसका बलात्कार किया गया और फिर उसको जला करके उस सबूत को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। हम यहाँ पर पहुँचे, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हालांकि 4 लोगों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट कर लिया है और जिन लोगों को अरेस्ट किया है वो पुलिस की हिरासत में है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन साथ ही साथ आज सुबह यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आए थे, वो 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा कर गए हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा है कि वो शांत होने का नाम ले रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहने वालों से मालूम करते हैं कि आप और क्या चाहते हैं। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी, 4 लोग पुलिस की कस्टडी में, और क्या चाहते हो? सर 10 लाख ये हमारी बेइज्जती की जा रही है क्या? 10 लाख अगर अदर और कोई भी दुर्घटना घटती है, एक बहुजन समाज के साथ ये दुर्घटना घटे तो 10 लाख, ये कोई भिखारी नहीं है। अच्छे प्रकार से सहायता करनी चाहिए थी, अगर करनी थी वो परिवार की एक लोग। किस तरीके से करनी चाहिए थी आप कह रहे? अच्छे तरीके से, और क्या करना चाहिए था? सर कहीं पर भी कुछ भी दुर्घटना होती है तो 1 करोड़ से नीचे धनराशि नहीं दी जाती। और जो भी यहाँ पर घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम यहाँ पर इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे, अनिश्चित काल तक वहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है। हम यहाँ पर डटे रहेंगे मोर्चे पर। FIR मोर्चे पर डटे रहोगे, मांग क्या होनी चाहिए? मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, क्या चाहते हो अब और क्या चाहते हो? सरकार शासन प्रशासन ने जो अब तक कार्रवाई किया उससे खुश हो, नहीं खुश हो क्या? हम प्रशासन की कार्रवाई से खुश नहीं हैं, क्योंकि इतना लंबा जो हुआ है प्रशासन की वजह से ही हुआ है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपने कहा कि बहुजन समाज, दलित समाज के लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर एक नाम निकल करके आ रहा है, नरेश, जो खुद वाल्मीकि समाज के हैं और वो खुद लड़की के माँ बाप को धमकाने की कोशिश उन्होंने की है। क्या कहोगे इसमें? वो उनकी रिश्तेदारी से हैं और वो एक मुखबर टाइप के हैं पुलिस के। वो इस केस को यहीं ख़त्म करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो लड़की है उसके पिता के साथ मारपीट भी की थी। अब घटिया इंसान किसी भी समाज में हो सकता है, तो वो भी एक उन्हीं घटिया इंसानों में से है। चलिए, हमारे साथ इसी कड़ी में हरदयाल जी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पहले दिन से तब पूरे मामले को वो वॉच कर रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में, ये मैं एक तरीके से कहूँ कि यहाँ जो मोर्चा लगा हुआ है उन्हीं की देखरेख में लगा हुआ है, उन्हीं की देखरेख में चल रहा है। हरदयाल जी, पुलिस ने अपना काम किया है, सरकार के जो है वो 10 लाख का मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। अब और क्या चाहिए? कब तक चलेगा धरना? सर ये पुलिस ने अपना कोई काम नहीं किया। नहीं, 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया है ना, लेकिन रात को मम्मी पापा को उधर पीटा, स्टेटमेंट बदलवाई है। हत्या की जगह 11 दिन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था जी। हाँ, बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना इस चीज़ को हमारे दर्शकों को। सर हम जब मौके पे पहुंचे था, अर्ध जली चिता जल रही थी वो, और मम्मी पापा रो रहे थे। जब आप वहाँ पर पहुँचे तब वहाँ पर वो चिता जो थी वो जल रही थी क्या? ये आपने देखा? अर्ध जली। हमने वो पानी डाल के बुझाने लगे तो पुलिस वालों ने हमारे बाल्टियाँ रोकी, हाथ रोके, हमारे से बाहर। मतलब पुलिस वहाँ पहले से मौजूद थी? पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस बाद में आई थी। बाद में आई थी। जब हम उसको बुझाने लगे, हंगामा करने लगे, भाई ये तो गलत है, पंडित को पकड़ा, आरोपी को मौके पे दबोचा उनको। तो पुलिस ने हमारे को सबूत मिटाने के लिए वो तैयार थे। वहाँ पर जो अर्धजली चिता थी उस पर मैंने बाल्टी। आप ये कह रहे हो कि पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सर। रात को जब एक बार बताओ, कंप्लेनेंट के मम्मी पापा के, पीड़िता के मम्मी पापा को रात को पुलिस स्टेशन में इलीगल डिटेन क्यों किया? उनको मारा पीटा क्यों? उनसे स्टेटमेंट क्यों चेंज कराई? पीड़िता की किसके दबाव में है पुलिस? किसके दबाव में है पुलिस? वो हम नहीं बता सकते, वो पुलिस बताएगी ना किसके दबाव में है। आप कह रहे हो कि पुलिस जो है वो जो लड़की के माँ बाप हैं उनकी पिटाई की गई है और उनका बयान जो उसको बदलवाने की कोशिश करी, तो किसके दबाव में है पुलिस? वो पुलिस किसको बचाने की? वो हमें अगर पता होगा तो हम बताएंगे ना कि किसके दबाव में है। वो पुलिस बताएगी किसके दबाव में है। क्यों दफा दफा कर रही है ऐसा केस?
अब वो जिनकी मौजूदगी में मारपीट हुई है वो पुलिस वाले भी जेल जाने चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। अगर वो हम आज जली उस चिता को अगर हम पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत है ना। क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो सबूत मिटवाने की कोशिश। क्या आपकी तरफ से उस आदमी के बारे में भी कोई कंप्लेंट दी गई है जो उन्हीं की वाल्मीकि समाज का होने के बावजूद भी लड़की के माँ बाप को धमकाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम उजागर हुआ, नरेश कात्यायन, ऐसा कुछ करके? क्या 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 नरेश करोतिया था। मौके पे जब हम उसको दबोचा था, आरोपियों को पानी से बुझा रहे थे, तो कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, तो उसके बाद वो आगे चलता आया और कहता ओए हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्या हो रहा है ये? कौन है वो? मतलब कोई संवैधानिक पद पे है कोई? मतलब क्या नेता है? दिल्ली पुलिस में। मतलब वो नरेश करोतिया दिल्ली पुलिस में पुलिस के मतलब एक तरीके से दलाल बोला जाएगा उनको। पुलिस का दलाल, हाँ, पुलिस का मुखिया, खबरी, जो आपका लड़की के परिवार से मतलब कोई संबंध है या क्या, कैसे? आप वो हमारी जाति की है, हमारे गांव में रहती है, हमारी कम्युनिटी की, हमारी भाभी लगती है। वो जो महिला लड़की की मदर है वो आपकी भाभी लगती है? भाभी लगती है, आपकी भतीजी है जो लड़की? हाँ, हमारी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी की है। हाँ। तो ये बताइए मुझे थोड़ा सा कि आपकी कम्युनिटी की है, दलित समाज से बच्ची आ रही है, SC/ST एक्ट में मुकदमा जो अब तक दर्ज हो गया है, अब और क्या, और मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब ये कब तक चलेगा इस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन है? सर एक बात बताओ, धाराएं लगा दी, वो स्टोरी कहाँ है रियल, जिसमें वो पुलिस वाले भी जेल जाने चाहिए थे, जो उन्होंने वारदात की है रात को, उनकी स्टेटमेंट बदलवाई है, CRPC 164 की स्टेटमेंट। आप लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग की है? बिल्कुल की है, वो पुलिस वाले भी जेल जाने चाहिए। किसी पुलिस के आला अधिकारी से आपकी बात हुई है? लगभग सभी से हुई है, SHO साहब से मेरी बात हुई है, जगदीश राय से। क्या आश्वासन दिया SHO ने? SHO साहब ने तो यही कहा था रात को, ACP साहब ने, कि हमें बॉडी रिकवर नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि रिमेन से मिले हैं, मतलब बदलते चले गए बहनों को हर बार, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करोगे? शायद कल हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए, बॉडी मिल जाए, शायद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? देखो अब हम इसके बारे में क्या सकते हैं, पुलिस बताएगी हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी। तो दोस्तों मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चलूं कि ये लोग बात करने की स्थिति में नहीं है, प्रॉपर बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। और मतलब एक आप समझिए कि मासूम बच्ची जो 9 वर्ष की है, जो ढंग से अभी मैं कहूँ कि बोलना भी नहीं सीखी होगी, उसको हमारे समाज में कुछ मतलब एक जानवर से भी बदतर लोग रहते हैं, जो एक मासूम बच्चियों को, जहाँ देश के अंदर 9 दिन तक देवियों को जमाया जाता हो, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार उनकी पूजा की जाती हो, और वहीं पर शमशान में जो मुर्दों की पूजा जब होती है, जब उनको अग्नि के हवाले किया जाता है, वो पुजारी जिसको जीवन और मरण का पूरा पता हो, उसने बताया गया कि दारू के नशे में वो तमाम लोग, वहाँ 4 लोग थे मौजूद जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो दारू का सेवन कर रहे थे, नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, बच्ची के साथ में रेप किया गया ऐसा आरोप है, और बाद में बच्ची की हत्या कर दी गई और उसको जलाने का प्रयास किया गया। हालांकि लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जली चिता में से बच्ची की